हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे प्रिपरेशन की बात की जाए तो व्हाइल टॉकिंग ऑफ बिजनेस स्टडीज, यस वी डू हैव डिडक्शन कोर्स। अब इस कोर्स में क्या चेंज आया और क्या क्या बदलना है और हम कैसे पढ़ने वाले हैं पहले क्लियर कर लेते हैं। एज वी नो दैट सीबीएसई डिक्लेयर्ड द 30% रिडक्शन इन योर कोर्स। तो आपने क्लास 12 पे बिजनेस स्टडीज में चेंज हुआ, लेकिन सॉरी टू से यू गाइस, जो कोर्स काटा गया ना वो स्टेट फॉर क्वेश्चन जो पेपर में बार-बार आते थे, जो इस बार काट दिए गए, जो आपको नहीं पढ़ने। तो यहाँ पे इस क्लास में आपको वही नहीं बता रहा कि कोर्स बचा गया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा पार्ट काट दिया गया। तो गाइस आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम, आप लोग प्लीज क्लियर कर लें कि ये वो टॉपिक्स है जो हमें नहीं करने, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पेपर में नहीं आएंगे फॉर दिस सेशन। आपने कहा सर इस सेशन में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बाद में बात करेंगे कि सर कौन सी वीडियोस देखनी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, यहाँ पे सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। Let's start the class. The first thing that we need to clear about the two parts of business studies. The first, the principle and function of management, and the other we are having the business, finance and marketing. अब ये क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। जब बात करते हैं फर्स्ट टू चैप्टर्स की, दैट्स मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल मैनेजमेंट, सर किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। यस, देयर इज नो चेंज इन दीस टू चैप्टर्स। कोई भी टॉपिक नहीं कटा फर्स्ट टू चैप्टर्स में, पहले क्लियर करना है। एक्चुअली दोनों कुछ काट भी सकते थे, क्योंकि दोनों चैप्टर मोस्ट डोमिनेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज के, जो पूरी तरह बेस को फॉर्म करते हैं। तो उनसे रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लगी बिजनेस स्टडीज को सीबीएसई, तो वहां उन दोनों को नीचे डाल गया। कम अप टू द थर्ड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला चैप्टर जिसमें कटिंग की गई और डेफिनेटली अच्छी कटिंग है। डीमोनेटाइजेशन, सही इसको वैल्यू थी नहीं पहले भी, ये ऐड ऑन किया गया, तो इस कॉन्सेप्ट को हटा देंगे इस बात के लिए। देन कम टू नेक्स्ट वन, इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब ये इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एक अच्छा क्वेश्चन जो कंफर्म पेपर में आता था बार-बार, लेकिन चांसेस बन के इजी क्वेश्चन आने के पेपर में। तो यहाँ पे इंपैक्ट की बात करें तो सर लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वो कॉन्सेप्ट था जो हमें क्लियर करना था। तो इंपैक्ट था, ये आपने 11th में पढ़ा था, जिनके साथ एंटरप्रेन्योरशिप होगी उन्होंने डेफिनेटली पढ़ा था। तो यहाँ आ गया हमारे पास सर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये कोर्स में नहीं है, इस बात के लिए हटा दिया गया। जंप अप टू प्लानिंग, सर प्लानिंग में हमारे पास सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स को हटा देगा। सर सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते थे? सिंगल यूज और प्लान्स होते थे जो एक बार यूज करते हैं, स्टैंडिंग प्लान जो हर जगह यूज करते थे। सर गोल्स, प्रोग्राम्स, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव्स, या तो प्रिज्म आता था ट्रायंगुलर शेप में जिसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हाँ वो उसको हटा देंगे। कई बच्चों देखे होते हैं इसको याद करने में सब गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे लगते हैं, सर कैसे क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। तो भाई टेंशन की जरूरत नहीं है, इस बार सीबीएसई ने उसको साइड कर दी। तो प्लानिंग से हट गया हमारा सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। देन जंप टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है, कैसे क्लियर करें? सर इसका सबसे इजी पार्ट ये हटा दिया उन्होंने, जो कंफर्म पेपर में आता था और चांसेस थे कि मैक्सिमम स्कोर करेंगे, वो था फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन आता था, उसको कोर्सेज साइड कर दिया। सीबीएसई का भाई ये इजी क्वेश्चन तो इसको हटा देते हैं, बच्चे हर बार फिगर नंबर ले जाते हैं, तो इसको थोड़ा हटा दें। तो यहां से हट गया हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोर्स से बाहर कर दिया गया। Then we'll come to the staffing. Staffing में जो हटा ये डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि ये एचआरएम कॉन्सेप्ट था। सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हटा देगा, उसको बदल देगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमने कहा सर एचआरएम का कॉन्सेप्ट जो था स्टाफिंग में, उसको साइड कर देगा। तो यहाँ चांसेस बढ़ गए सिलेक्शन के प्रोसेस के पेपर में आने की पूरी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। बाकी बात करूं जहां पर सर पैटर्न था, मार्क्स का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ, सब वही है, हर चैप्टर की वेटेज सेम है। देन कम टू नेक्स्ट वन, और यहां भी नुकसान हुआ स्टूडेंट्स को, ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता था, इस बार ये हटा दिया फ्रॉम द डायरेक्टिंग। इसमें भी डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन में आता हूं, 4 पार्ट्स हम जानते हैं डायरेक्टिंग में, जिनमें कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्वेश्चन कंफर्म होता था बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। याद होगा जिन लोगों ने स्कूल में आते, अगर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो इसको जरूर पढ़ा होगा, द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में बैरियर्स तो हटे, लेकिन उसका सॉल्यूशन था कि उसको कैसे खत्म करना है इफेक्टिव बैरियर्स को, तो उसको भी हटा दिया कोर्स से। तो ये लॉस है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इजी था, हम उसको ग्रैब कर सकते थे। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दिस, इट्स आउट ऑफ कोर्स। कम अप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है? दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सर ये भी वो क्वेश्चन है जो हर बार पेपर मिलता था आपको। Every year class 12 students are going to face this question examination, that is planning and controlling, the relation between planning and controlling। इसको कैसे क्लियर करते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। Then jump to the next part, second part, that is business finance and marketing। सर business finance and marketing की बात की तो 40 का ये था, 40 का वो 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हैं।
सीरियसली नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे इस बार। तो हमें स्कोर करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है। बताऊंगा अभी जैसे खत्म करूंगा उसका मैं बताऊंगा आपको वो टिप्स जिनसे आप बिजनेस स्टडीज में मैक्सिमम स्कोर हो सकते हैं। कम अप टू द मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या बदला कोर्स में? सर हटा दिया है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया सर। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स और चैनल्स आ गए। चैनल्स कौन सा सर? वो 0 1 2 3 जहां पे एजेंट होता है, एजेंट ये 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है। फिर क्या आ गया? मैन्युफैक्चर आ गया, एजेंट आ गया, फिर उसका होलसेल आया, फिर मैन्युफैक्चर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया है कोर्स से आपके। कम अप टू द नेक्स्ट, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या क्या हटाया सर? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को खत्म कर दिया गया। तो ये थे वो टॉपिक जिनको बिजनेस स्टडीज से हटा देगा। हमें अगर बिजनेस स्टडीज हटा देगा तो बिजनेस स्टडीज में नंबर लाने के लिए क्या करना होगा? तो सीरियसली अगर बोलूं तो कोर्स कंटेंट 30% ऑलमोस्ट हट गया। अब जो बचा उसमें आपने कहा सर क्या हमें केस स्टडी में कुछ फायदा मिलेगा इस बार? क्योंकि केस स्टडी बहुत आती है बिजनेस स्टडीज में। यस, यू गोइंग टू गेट रिलैक्सेशन केस स्टडी क्वेश्चंस टू, वहां आपको डेफिनेट रिलैक्सेशन मिलेगी। अब आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? Guys, first thing जो आपके दिमाग में रहना चाहिए that you guys need to clear first 2 chapters and that on your tips from both the books. सर कैपिटल मार्केटिंग बात करूं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं या मैं बात करूं यहाँ पे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, ये 2 चैप्टर्स दोनों बुक्स के पहले 2 आपको ऑन टिप कर लेने। You guys have to make these 2 chapters, the first 2 are on tips. ये आपके ऑन टिप होने चाहिए। कैसे क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पढ़ना है, सब मैं बताऊंगा। आई कम विद द वीडियोस जिसमें हर चीज का सॉल्यूशन दूंगा, आपको बताऊंगा क्या है स्ट्रेटजी, किस तरह नंबर ला सकते हैं। और बिजनेस स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रेजेंटेशन, द वे यू नीड टू राइट डाउन इन एग्जामिनेशन। इफ यू आर गुड इन प्रेजेंटेशन डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। Those who are not able to get good marks, reason because they are poor in presentation, they don't know how to write in perfect manner and how to grab maximum attention of the teacher. सर टीचर के अटेंशन से मिलते हैं जब प्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होती है। आप पूरा ग्राफ बनाते हैं, पूरा चार्ट बनाते हो, चार्ट के हर चीज को डिपेंड करते हैं एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। पहले 2 चैप्टर आ गए। अब बात करते हैं फर्स्ट बुक की। पहले फर्स्ट बुक में फर्स्ट 2 चैप्टर्स पूरी तरह। उसके बाद अगर बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट, थोड़ा साइड से चैप्टर हमारे पास थोड़ा हटके चैप्टर है जिसपे से उन्होंने क्या किया, उन्होंने हटा दिया इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो एक अलग चीज थी। बाकी तो चैप्टर कुछ बचा ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। आप सिर्फ उस चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे एंड गाइस उसके लिए क्या करें, प्लीज गो टू चैनल पे सब्सक्राइब किया होगा, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना, वो घंटा दिख रहा है उसको प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे कोई वीडियो आता हो। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस स्टडीज नहीं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की वीडियोस भी मिलेंगी अलॉन्ग विद जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अदर ऑल रिलेटेड वीडियोस आर देयर इन द चैनल। वो आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप इजी वीडियोस पे जा सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर जैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट अकेला ऐसा चैप्टर है जो सोचता है बेगानी शादी में कुछ अजीब सा आदमी आ गया बेचारा अकेला ही घूम रहा है, क्योंकि सब सबके सब लिंक्ड है, ये सब एक ही परिवार के। एक्चुअली दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर ध्यान से देखते हो सारे फंक्शंस, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, दीज ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैंने क्यों बोला कि फर्स्ट चैप्टर ही बेस है, क्योंकि सब कुछ उसी को तो बता रहा है एक्सेप्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से कर लेना भाई, कि वो थोड़ा अलग है तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना, बाका बंदा है, इसको थोड़ा ध्यान से देंगे और बहुत इजीली ग्रैब कर लेंगे। देन हम आते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर, दीज 5 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और इन 5 को जब हम ऑन टिप कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो सर क्या टिप्स हैं मैं पहले बताता हूँ। पहले प्रेजेंटेशन, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू मेक चार्ट्स। आप चार्ट्स बनाएंगे आंसर में। चार्ट्स एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हैं आपका राइटिंग में। उनको एक्सप्लेन करना है, टीचर आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेगा, नहीं का चार्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे बाकी रखे हैं चैप्टर्स में कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सब मैं लेके आऊँगा। वीडियो इसलिए आने का था, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप हर वीडियो देख पाओ। ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट। देन कम टू सेकंड पार्ट। सर सेकंड पार्ट में 2 चैप्टर्स, पहले 2
फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ या मार्केट की बात करूँ, हम मार्केट फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, कैसे काम करती हैं, उनके रीजंस क्या हैं, चाहे एनएससी की बात करूँ, ओटीसीआई की बात करूँ, सेबी का रोल बताऊँ, ये वो क्वेश्चन रेस्पेक्टेड है। देन कम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंटरेस्टिंग टू। एंड देन द इजीएस्ट वन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहले इसको पढ़ना है, सबसे इजी चैप्टर है, कंफर्म आने आना है। बाकी रह गया किसका कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आओ, आई विल कम एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ थिंग्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।